राहुल जी को उन्होंने एक रावण से तुलना की है बीजेपी के लोगों ने, और आज देखते हैं कि रावण कहाँ है। लेकिन मुझे राहुल में राम दिखते हैं। मैं चौड़े में बोलता हूँ, सीना तान कर बोलता हूँ कि आज के राम और राहुल है नाम। रावण को भी यही गुमान था कि एक अकेला सब पर भारी, आज मोदी जी को भी यही गुमान है, एक अकेला सब पर भारी। राहुल के अंदर राम ऐसे देखता हूँ कि जिस प्रकार प्रभु राम जन जन को जोड़ने के लिए वन वन भटक रहे थे, सबको गले लगा रहे थे, ऐसे ही आज राहुल गांधी मीलों मील की यात्रा करके सबको जोड़ रहे हैं, गले लगा रहे हैं, बाहें फैला रहे हैं। किसी के पसीने में उन्हें बदबू नहीं आती। साहब देख सकते हैं आज का राम राहुल है नाम। संदीप मिश्रा जी हैं और देखिए पूरी तरीके से प्रदर्शन करने के पूरे मूड में हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यालय तक जाने की पूरी फिराक में है। क्या है, क्यों है आना पड़ा आज आप लोगों को? जाहिर तौर पर एक घमंड और तानाशाही की सरकार, एक मनमानी मर्जी पर उतारू मोदी की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसे न गरीब दिखता है न जिसे अच्छे लोग दिखते हैं, जो नफरत के बाजार बनाए फिरे हैं। मैं कहता हूं 2014 के बाद एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसमें लोगों को मोतियाबिंद बीमारी हो गई। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है साहब जिसमें आंखों की रोशनी ही नहीं जाती, जुबान को भी लकवा मार जाता है। ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही जबान याद आती है, वाह मोदी वाह, जिन्हें ना दिखता है ना सुनाई देता है मोदी के अलावा, उन लोगों ने देश के मान सम्मान राहुल गांधी को एक अलग रूप में प्रचारित किया है। लेकिन मैंने कहा है आज का राम राहुल है नाम। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि पूजा हमेशा चरित्र की होती है, किसी चित्र की नहीं होती। राम एक अद्भुत चरित्र थे, उन्होंने बन बन घूम कर जन जन को जोड़ा। आज के युग में राहुल जी भी ऐसे मीलों मील की यात्रा करके जन जन को जोड़ रहे हैं। वो ना अमीर देखते, न गरीब देखते, न किसान देखते, न कुली न बेरोजगार, बाहें फैलाकर सबको अपने बाहों में समेट लेते हैं। आज पूरा देश राहुल की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रहा है कि राहुल है तो अमन है, मोहब्बत है, प्यार है, एतबार है, भाईचारा है। राहुल है तो मेरे नजर में आज भी राम है। लेकिन वो तो राम विरोधी बता रहे हैं बीजेपी के लोग तो किसको क्या कहते हैं? बीजेपी का तो मुखिया ये भी कहता है एक अकेला सब पर भारी, और 36 लोगों का गठबंधन लेकर घूमता है। ऐसे लोगों के कहे और सुने पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को अब हिंदुस्तान कहने लगा है अब की बार भारत पार, अब की बार बीजेपी को लोग भारत से पार कर देंगे। वो 2-3 अंकों तक भी सिमट कर रह जाएंगे। अब लोग को बीजेपी और उनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं हो रही साहब, बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन उनका कहना तो ये है कि ऐसे लोग जो हैं भारत को नष्ट करना चाहते हैं। कैसे लोग? जो रोजगार ना दे सके, जो अस्पताल ना दे सके, जो इलाज ना दे सके, जो काम ना दे सके, जो झूठ बोले, जो जुमला बोले, ऐसे लोगों से देश को परेशानी है, ऐसे लोगों से नहीं जो जन जन को जोड़ रहा है। राहुल जन जन को जोड़कर देश को बुलंद तस्वीर पेश करे, बुलंद भारत की एक बुलंद तस्वीर राहुल गांधी और राहुल गांधी की आंधी है। आज कांग्रेस को देख रहे हो, हाथ से हाथ जोड़कर हम सब बढ़ चुके हैं, हाथ से हाथ जोड़कर हम सब चल चुके हैं, और लाल किले तक जब तक राहुल गांधी को नहीं पहुंचाएंगे हम रुकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं है। ये कारवां राहुल गांधी का अमन का है। इस वक्त जो है हम लोग डीपीसीसी के बाहर हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है जुड़ चुके हैं और आगे जाने की पूरी तैयारी में हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जाहिर तौर पर हम उस दर पर जाएंगे जहाँ घमंडी लोग रहते हैं, पाखंडी लोग रहते हैं, जुमलेबाज रहते हैं, छलावाबाज रहते हैं, जिनकी बात बात पर जुमला है, जिनकी बात बात पर झूठ है, जो नफरत का बाजार खड़ा करते हैं। ये मोहब्बत फैलाने वाले आज उनके घरों तक जाएंगे और कहेंगे नफरत से नहीं चलने वाला हिंदुस्तान, हिंदुस्तान चलेगा राहुल की जुबान से, राहुल की बात से, राहुल के एतबार से कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जहां खुलेगी भारत अब वहां रुकेगा। अरे महाराज, तो कांग्रेस वाले भी तो नहीं छोड़ते हैं, ये भी तो अलग अलग पोस्टर बना देते हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस कब तक छोड़ेगी? अब वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने से ना रुकेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे। ये इंदिरा के बच्चे हैं, ये पंडित नेहरू के बच्चे हैं, ये राजीव गांधी के बच्चे हैं, हर जुल्म से टकराना जानते हैं। हम राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमने डरना छोड़ दिया है, हमने मुड़ना छोड़ दिया है, हम आगे बढ़ेंगे। देश की जनता राहुल के साथ है, अमन की पुकार जनता। जी मैं ये कह रहा हूँ कल को तो इस पे भी आप पत्ती जता देंगे। आज का राम आपने राहुल गांधी जी का तस्वीर आप राम, मेरे को राहुल में राम दिखते हैं, मुझे जेल भेज दो, फांसी दे दो, लेकिन मुझे राहुल में राम दिखते हैं। मैं चौड़े में बोलता हूँ, सीना तान कर बोलता हूँ कि आज के राम और राहुल है नाम। लेकिन सवाल सर
कि नौबत क्या पड़ी ऐसे पोस्टर बनाने की? जाहिर तौर पर राहुल जी को उन्होंने एक रावण से तुलना की है बीजेपी के लोगों ने, और आज देखते हैं कि रावण कहाँ है। रावण जो झूठ बोलता था, जो छल करता, जो पाखंड करता था, जो अकड़ के रहता, तो जगदम्बी था, और जिसे गुमान था, रावण को भी यही गुमान था कि एक अकेला सब पर भारी। आज मोदी जी को भी यही गुमान है, एक अकेला सब पर भारी। तो रावण कहाँ है, रावण की सेना कहाँ है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए एक दो तस्वीर जो है बीजेपी भी जो है अगर हो सकता कहे इस बात को, क्योंकि मोदानी का तस्वीर आप लोग वाल कर देते हैं, उधर जो है अडानी की पोस्ट लगाकर, इधर मोदी जी की तस्वीर लगा करके, तो ये जो प्रक्रिया है तो कांग्रेस पार्टी भी शुरुआत करती रही। जाहिर तौर पर हम भारत के लोग हैं, पहले आक्रमण नहीं करते, लेकिन हम पर कोई आक्रमण करता है तो हम चुप भी नहीं बैठते। ये नीति है, ये नीति है हमारी, हमने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। राहुल के अंदर राम कैसे देखते हैं? राहुल के अंदर राम ऐसे देखता हूं कि जिस प्रकार प्रभु राम जन जन को जोड़ने के लिए वन वन भटक रहे थे, सबको गले लगा रहे थे, माँ सेवरी से लेके निषाद राजगुरु तक और तमाम केवट तक, ऐसे ही आज राहुल गांधी मीलों मील की यात्रा करके सबको जोड़ रहे हैं, गले लगा रहे हैं, बाहें फैला रहे हैं। किसी के पसीने में उन्हें बदबू नहीं आती साहब, किसी के उन्हें गरीब अमीर नहीं दिखता, वो बाहें फैलाकर बहनों को भी गले लगाते हैं, भाइयों को भी, गरीबों को भी, बुजुर्गों को भी, विकलांगों को भी। यही चरित्र राहुल को राम बनाता है, यही चरित्र राहुल को आज का राम बनाता है। क्या लग रहा है ये जो रावण की तस्वीर बनाई गई है, क्या तस्वीर या फिर उनकी छवि को धूमिल करने को? ये छवि को धूमिल करने की जो कोशिश की है, मैं कहता हूं कि सूरज पर थूकोगे तो थूक आपके मुंह पर आएगा। आज बीजेपी ने सूरज पर थूकने की कोशिश की है और पूरे बीजेपी का मुंह गंदा हुआ पड़ा है। अब देख लो, लोग उनकी तरफ झांकना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। आपके पास ऐसी तस्वीरें भी होंगी कि बीजेपी के नेता जहां वोट मांगने गए, चप्पलों से पीटे गए, दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे। अभी तो शुरुआत है साहब, आने दो चुनाव, देखना कि एक कोने में कुनिया देंगे लोग, आगे नहीं आने देंगे। चाहते क्या हैं आप? चाहता मैं ये हूं कि राहुल गांधी देश की कमान संभाले, राम राज्य राहुल के रूप में वापस आए और राहुल देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं कहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का एक शोरूम होगा। राहुल गांधी ही वो हैं जो मोतियाबिंद की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, वही एक डॉक्टर हैं जो देश को सही राह पे चला सकते हैं। देखिए हाथों में पोस्टर है, आज का राम राहुल है नाम। संदीप मिश्रा जी हैं, लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। तमाम और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो है प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ जाती है। हाँ जी। प्रदर्शन करने की नौबत ये है, सबसे पहले तो इन्होंने ट्विटर हैंडल पर राहुल जी की बेइज्जती करी है, राहुल जी को रावण कहा है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि कुछ वक्त बुलंदियाँ, ये दौलत, ये सब तमाशा है, और भाजपा वालों जिस डाल पे बैठे हो ना, वो डाल टूट भी सकती है। ज़्यादा घमंड में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी को जानने वाले, मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले कार्यकर्ता हैं। जो राहुल गांधी की बेइज्जती करी है इन्होंने, इसके लवली जी के गुलाबे पे, अलविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष के गुलाबे पे आज ये अपना बीजेपी मुख्यालय पे हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अपना विरोध जता रहे आपने हैं। देखा है मेमो पोस्टर? आपने देखा है पोस्टर? हाँ जी, कैसा लगा देख करके? क्या मन में? बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि रावण का परिवार सारा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये रावण जो मणिपुर में कांड हुआ है, ये किसके राज में हुआ है? रावणों के राज में, राम के राज में नहीं हुआ ऐसा कभी भी। ठीक है। हाँ, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? प्रदर्शन करने जा रहे हैं भाजपा के मुख्यालय पे। अगर राहुल गांधी के लिए इन्होंने अब गलत शब्द बोले, अब बर्दाश्त से बाहर बात है।